अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोमा। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इस टॉपिक से बनते हैं, अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: ग्लूकोमा इज नॉट अ सिंगल डिसीज बट अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। जो ग्लूकोमा है कोई एक डिसीज नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो कि फाइनली कंट्रीब्यूट करती है ग्लूकोमा में। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं इसमें डिसऑर्डर, क्या क्या चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क चेंजेस। सबसे पहले अपन को ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस देखेंगे। इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंजेस, विजुअल फील्ड में भी अपन को चेंजेस देखेंगे। और इंट्राओकुलर प्रेशर में और मे नॉट बी इंक्रीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़े ही। ठीक है, ये बढ़ भी सकता नहीं भी बढ़ सकता। तो इंट्राओकुलर प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर बट नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है बट ओनली रिस्क फैक्टर नहीं है, और भी चीजें हैं जो कि ग्लूकोमा कॉज करा सकती हैं। ठीक है, फिर अब ग्लूकोमा कॉज होने से जो रीजन है ग्लूकोमा कॉज होने का, उसमें दो थ्योरीज आती है, मैकेनिकल थ्योरी और वेस्कुलर थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी जो है इंट्राओकुलर प्रेशर डिपेंडेंट है और वेस्कुलर इंट्राओकुलर प्रेशर इंडिपेंडेंट है। तो मैकेनिकल में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो ब्लॉक होता है और जिससे ऑप्टिक एट्रोफी होती है और ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आते हैं, विजुअल फील्ड में अपन को डिफेक्ट देखेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल थ्योरी हो गई। वेस्कुलर थ्योरी में क्या, वेस्कुलर चेंजेस इन ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक डिस्क। जो ऑप्टिक डिस्क में ब्लड सप्लाई थी उसमें चेंजेस आए, जिस वजह से ऑप्टिक परफ्यूजन कम हो जाएगा, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी। कुल मिला के आखिर में ऑप्टिक डिस्क चेंजेस ही आने हैं, तो कॉज कुछ भी हो सकता है। तो ये दो थ्योरीज हैं। फिर उससे पहले अपन ग्लूकोमा पढ़ने से पहले, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले अपन फ्लो देख लेते हैं कि जो एक्वस ह्यूमर का फ्लो है वो कैसे होता है। प्रोडक्शन एट नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलेरी प्रोसेस। तो जो यहाँ पर सिलेरी प्रोसेस, यहाँ से नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से एक्वस प्रोडक्शन होता है। फिर सिक्रेटेड इन पोस्टियर चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर पोस्टियर चैम्बर में रिलीज होगा। फिर यहाँ प्यूपिल से निकलते हुए, प्यूपिल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर आइरिडोकॉर्नियल एंगल जिसको बोलते हैं, वहां से आउटफ्लो होगा इसका। ठीक है, ये आइरिडोकॉर्नियल एंगल है। ठीक है, ये और यहाँ से आउटफ्लो होगा इसका। तो दो पाथ में आउटफ्लो होने के लिए, एक तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो और यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो। ठीक है, 90% जो एक्वस है वो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो से जाता है और 10% जो है यूवीओ स्क्लेरल से जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, कहाँ से निकलेगा, ट्रेबिकुलर मेसवर्क से होते हुए स्लेम्स कैनाल, एक्वस वीन और एपिस्क्लेरल वीन से निकल जाएगा, ये ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। और यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो जो है वो ड्रेन इनटू सुप्रासिलरी स्पेस। ठीक है, तो ये यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा जनरल ग्लूकोमा देख लो, तो दो टाइप के मेनली ग्लूकोमा होते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है उसमें क्या, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आएगी। ठीक है, जैसे जैसे जो आइरिस है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, जो आइरिस है वो यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा, जो कि एंगल को ब्लॉक करेगा और यहाँ से ये ड्रेनेज को कम करेगा, तो एंगल क्लोजर है। ठीक है, टच कॉर्निया एंड पेरिफेरी एंड एंगल क्लोज हो जाएगा, जिस वजह से जो एक्वस फ्लो है बाहर नहीं हो पाएगा। तो अपन को उसका ट्रीटमेंट क्या है, आइरिडेक्टोमी। और ऐसी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या, ब्लॉकेज इन ट्रेबुलर मेसवर्क। इसमें एंगल तो नॉर्मल रहेगा, मतलब आइरिस तो नॉर्मल रहेगी, पर यहाँ पर ड्रेनेज है, यहाँ पर इसमें दिक्कत है, यहाँ पर कुछ कचरा फंस जाएगा, है ना, तो उस वजह से दिक्कत होगी। तो ब्लॉकेज इन ट्रेबुलर मेसवर्क, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेबेकुलेक्टोमी। ठीक है, तो अपन वापस आते हैं टॉपिक पे। अपन स्टार्ट करते क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेनली है जो कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा और डेवलपमेंटल ग्लूकोमा। ठीक है, फिर प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा, इन तीन में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी ग्लूकोमा में प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। यही है जो दो मेन इंपॉर्टेंट है, यही अपन करते हैं। अपन इस वीडियो में प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।